Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our second poem in the book Golden Rays, My Good Right Hand. So let's start the poem. I fell into grief and began to complain. मैं काफ़ी दुखी हो गया. ग्रीफ मतलब दुख. मैं दुख में गिर गया, परेशानियों में गिर गया और कंप्लेन करने लगा. I looked for a friend but I sought him in vain. मैं एक दोस्त को तलाशने लगा पर मेरी जो दोस्त की खोज थी वो बेकार गई. वेन मतलब बेकार होना. कंपेनियंस वर शाई एंड एक्विटेंस वर कोल्ड. जो कंपेनियन मतलब जो उसके फ्रेंड्स थे वो काफ़ी शाई हो गए, मतलब हेजिटेट करने लग गए उसकी हेल्प करने के लिए. एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, और जो नॉन थे, जो रिलेटिव्स थे, वो कोल्ड मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो कुछ हेल्प नहीं कर रहे थे. दे गेव मी गुड काउंसिल बट डेडेड देयर गोल्ड. वो उन्हें काउंसिल अच्छा कर रहे थे, मतलब उन्हें समझा रहे थे, सलाह दे रहे थे, पर किसी भी तरीके से डेडेड देयर गोल्ड मतलब जो मनी से रिलेटेड हेल्प थी वो उनकी बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे. लेट देम गो आई एक्सक्लेम. तो मैंने सोचा कि उन्हें जाने दो. आई हैव फ्रेंड एट माई साइड. मेरा एक फ्रेंड है मेरे साथ. टू लिफ्ट मी एंड एड मी, जो मुझे उठाएगा और मेरी मदद करेगा. वट एवर बिटाइड, चाहे कुछ भी हो जाए. टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज़ टू बिल्ड ऑन द स्टैंड, मतलब दुनिया पे भरोसा करने का मतलब क्या है कि आप रेत के ऊपर घर बनाइए. जैसे रेत आपको पता होगा सॉलिड नहीं होती, काफ़ी अगर आप रेत पे खड़े होते हो तो आप धंस जाते हो. अगर इसी तरह अगर रेत पे घर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो टिक नहीं पाएगा. तो अगर आप दुनिया पे ज़्यादा ही भरोसा करोगे तो वो क्या होगा, रेत पे घर बनाने जैसा होगा. आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड. कहता कि मैं भरोसा करूँगा पर सिर्फ हेवन मतलब भगवान पे और अपने गुड राइट हैंड मतलब मैं अपने सीधे हाथ पे, मतलब मेरा जो अच्छा हाथ है उस पे यकीन करूँगा. माई करेज रिवाइड इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट. माई फॉर्चून डिस्पाइट मतलब बुरे दिन, मतलब जब किस्मत ख़राब होती है. अगर मेरी किस्मत ख़राब थी पर फिर भी मेरा करेज रिवाइव मतलब मेरी जो हिम्मत है वो वापस आ गई, मेरी हिम्मत वापस बढ़ गई मेरे बुरे दिन होने के बावजूद भी. एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरे जो हाथ हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए जितना मेरे स्पिरिट मतलब मेरी आत्मा जितनी हल्की हो गई. लाइट मतलब हल्का होना. इट रेज्ड मी फ्रॉम द सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम द पेन. उसने मुझे दुख से निकाला और मुझे दर्द में बचाया. इट फेड मी, इट क्लेड मी अगेन एंड अगेन. उसने मुझे फेड मी मतलब मुझे खिलाया, मतलब एंड क्लेड मी मतलब मुझे कपड़े पहनाए, मतलब उसने मुझे खिलाया पिलाया और मुझे सहारा दिया हर बार. अगेन एंड अगेन मतलब बार बार. द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन. जो दोस्त मुझे छोड़ के चले गए थे वो वापस आ गए. एंड डार्केस्ट एडवाइज़र लुक्ड ब्राइट एट द सन. और जो उदास जो एडवाइज़र थे, जो उनको सलाह दे रहे थे, वो वापस चमकते हुए सूरज की तरह दिखने लगे. आई नीड दैम नो मोर, पर अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी. एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये बात उन्हें भी पता थी. आई थैंक दी, मैं उन्हें थैंक करता हूँ. आई थैंक दी माई गुड राइट हैंड, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ और मैं तुम्हें भरोसा करता हूँ. माई गुड राइट हैंड मतलब मेरे खुद के अच्छे राइट हैंड को. मतलब इस पोएम में जो राइटर है वो कहना चाहता है कि जो अपनी प्रॉब्लम्स है वो किसी और के साथ शेयर करने या किसी और की हेल्प एक्सपेक्ट करने से अच्छा कि आप खुद ही उसे सॉल्व करो, क्योंकि उसी से ही आपकी प्रॉब्लम रियली सॉल्व हो सकती है. क्योंकि इससे आप स्ट्रांग बनोगे एक तो, और दूसरा आप किसी के वो नहीं रहोगे, डेबिट नहीं रहोगे, मतलब आपका किसी का एहसान नहीं रहेगा, क्योंकि रियल मायने में अपनी हेल्प आप खुद ही कर सकते हो. सो खुद की हेल्प करना मतलब अपने हाथों से काम करना. और दैट्स वाई ही नेम द पोएम माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा सीधा हाथ. सो द राइटर ऑफ द पोएम इज़ सी मैके
and write the explanation and context and submit to your class teacher, submit to your subject teacher. Thank you and have a nice day.